Hello everyone. So this is my first long form video on YouTube. I hope you like it and I hope it will be informative for you all. So let me first tell about myself. मेरा नाम हिमानी है and I'm doing BSc Honors in Chemistry. I'm in second year and side by side I prepare for competitive exams. Last year in July 2025 मैंने हरियाणा CET Group C exam दिया था in which I scored 71 marks out of 100. So then Haryana police notification came out for which I filled my form and I qualified the cutoff. I guess the qualifying cutoff was 65 marks for females. Then I had to go for my PMT and then my PhD. So in PMT there was nothing much. They just checked my height. I had my verification biometrics and all, and I was free in 15 minutes. The main topic in this video which we are going to talk about is Haryana Police Physical Screening Test which is called PST. तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने प्रिपरेशन कैसे करी थी एंड वहाँ पे क्या-क्या हुआ, मैंने कुछ क्या-क्या गलतियाँ करी थी, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी। देन मैं अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी साथ में डिस्कस करूँगी, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द प्रिपरेशन। तो मेरी कुछ ज़्यादा ख़ास स्टार्टिंग में प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि कोई फिक्स डेट इसकी थी नहीं। इट वाज़ अनश्योर कि कभी भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं करा था स्टार्टिंग में तो। मतलब जब मेरे रिज़ल्ट आया था उसके बाद तो क्या हुआ था, मैंने सोचा कि क्या ही है, 1 किलोमीटर ही तो भागना है, कोई भी भाग लेगा। बट जब मैंने पहली बार 1 किलोमीटर रनिंग करी तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आई वाज़ आउट ऑफ ब्रेथ एंड समहाउ आई वेंट अंडर कॉन्फिडेंट कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। मैंने फर्स्ट टाइम 1 किलोमीटर ट्राई किया था फ़ेब एंड में, जिसमें मैं 400 मीटर्स में ही बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया था कि मैं थोड़ा-थोड़ा फिज़िकली एक्टिव होती हूँ क्योंकि अ, आई मैंने 12th के बाद एक ड्रॉप ईयर लिया था तो आई वाज़ जस्ट एट होम सिटिंग स्टडीइंग होल डे नाइट, तो मैं फिज़िकली कुछ भी एक्टिव नहीं थी। तो फिर भी मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी, फिर पता चलता अभी तो कोई टाइम ही नहीं आया है, डेट ही नहीं आई है, तो वो कुछ भी सीरियसनेस नहीं थी मेरे अंदर। देन जब मेल्स का पीएचडी स्टार्ट हुआ था, देन मैं थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करने लगी थी एंड मैं ऐसे नहीं कर रही थी कि सिर्फ 1 किलोमीटर ही रनिंग करनी है, 1 किलोमीटर की ही पेस कैलकुलेट करनी है। आई यूज्ड टू रन 2-3 किलोमीटर्स डेली। उसमें मैं थोड़ा-सा ऐसे करती थी कि थोड़ी-सी स्पीड ज़्यादा रखनी है, स्पीड मेंटेन करनी है और बीच में एक बार ही स्प्रिंट मारनी है। तो ऐसे कर के मैं डेली 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, कभी कम भी होता था बट 2-3 के बीच में रखती थी उसको और ऐसे मैं प्रिपेयर कर रही थी। वो भी मैं थोड़ा ऐसे ही करी थी ऑन ऑफ टाइप का कि 3 दिन रनिंग करी, फिर 3 दिन ब्रेक ले लिया, फिर 3 दिन रनिंग करी, फिर ब्रेक ले लिया। देन एकदम से बॉम्ब टाइप का सिचुएशन हुआ, बॉम्ब फट गया मेरे ऊपर जब 16 जुलाई को एकदम से नोटिफिकेशन आया कि 20 जुलाई से गर्ल्स की पीएचडी स्टार्ट है। और क्या हुआ था, जो 16 जुलाई था ना उससे 4 दिन पहले से मैंने छोड़ दिया था प्रिपेयर करना क्योंकि मुझे लगा कि अभी तो नहीं हो रहा है, अगस्त में ही कभी जाके होगा। तो इसलिए मैंने प्रिपेयर करना बिल्कुल ही ऐसे बंद कर दिया था कि जब आएगी नोटिफिकेशन तब स्टार्ट करूँगी। देन एकदम से 16 जुलाई को आया बट वो तो मेरी बाय चांस बाय लक कुछ भी बोलो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जो मेरा पीएचडी था वो मेरा 23 जुलाई को आया था, तो आई हैड इनफ, एक वीक था मेरे पास अच्छे से प्रिपेयर करने को। और दो मैं थोड़ी बहुत रनिंग पहले भी कर रही थी तो ऐसा नहीं था कि मैं कर नहीं पाऊंगी या कुछ और। तो एक वीक पहले मैंने 1 किलोमीटर, मैंने 2-3 को छोड़ दिया। देन आई जस्ट फोकस्ड ऑन 1 किलोमीटर की 1 किलोमीटर पे स्पीड बढ़ानी है। तो 1 किलोमीटर मैं 6 मिनट्स के अंडर कर पा रही थी, ऐसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। बट थोड़ा बहुत ये था कि जैसे बारिश हो रही है तो ह्यूमिडिटी भी थी, तो थोड़ा बहुत डर तो हर किसी को लगता ही है ना कि होगा, नहीं होगा। और कुछ ऐसा भी होता है ना कि थोड़ा इंसल्टिंग भी फ़ील होगा कि रनिंग में रह गए, फिज़िकल नहीं क्लियर कर पाए, क्योंकि एक फिज़िकल ऐसी चीज़ है कि अगर आप चाहो तो आप क्लियर कर सकते हो। मतलब अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हो। और कुछ मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में, तो मुझे उनका भी डर लग रहा था कि वो मुझ पे फालतू में ज़्यादा सुनाएँगे कि फिज़िकल भी क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं थोड़ी-सी स्कैर्ड तो थी। तो ऐसे 1 वीक मैंने अपनी रनिंग कंटिन्यू करी एंड जब
मैं जैसे मैंने क्या किया, मैंने 1 वीक पहले ही अपनी पढ़ाई थोड़ी छोड़ दी थी। इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मैं पढ़ाई से थोड़ा ज़्यादा ड्रेन हो रही थी। मेरी एनर्जी सारी पढ़ाई में चली जाती थी, तो फिर मैं रनिंग में अपना 100% नहीं दे पा रही थी। इसलिए मैंने रनिंग को मतलब इसलिए मैंने पढ़ाई को थोड़ा-सा स्लो मोड पे डाल दिया था एंड आई वाज़ कंप्लीटली फोकसिंग ऑन रनिंग। तो मैं मॉर्निंग में रनिंग करके आती थी क्योंकि जो मेन डे पे रनिंग करनी थी वो भी मॉर्निंग में करनी थी, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस कर रही थी सारी। तो मैं मॉर्निंग में रनिंग करके आती थी, फिर पूरा दिन रेस्ट करती थी, अच्छे से खा पी रही थी, ऐसे करके आई डिड। देन मैंने जो मेरी रनिंग 23 को थी, तो 22 को मैंने फुल रेस्ट किया, मैंने कोई रनिंग नहीं करी उस दिन। मैं पूरे दिन बेड पे रेस्ट कर रही थी, अच्छे से दिन में भी सोई थी। बट रात को उस दिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि मेरे को एंग्जायटी इश्यूज थोड़े होते हैं, तो मैं थोड़ी ज़्यादा एंशियस थी, थोड़ी ज़्यादा कंसर्न्ड थी, तो इसलिए अच्छे से नींद तो आ नहीं रही थी, बट ठीक था। और सेकेंडली मैंने उस दिन डिनर नहीं किया था। डिनर ना करने का रीज़न ये था, मेरे को खाना थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए मुझे लगा कहीं मेरे को मॉर्निंग में स्टमक एक ना हो, मतलब रनिंग करते हुए स्टमक एक ना हो, इसलिए मैंने डिनर स्किप किया था। और यूजुअली भी मैं डिनर स्किप कर देती हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा नॉर्मल चीज़ है। तो मैंने डिनर नहीं किया था और फिर मॉर्निंग में भी रनिंग से पहले मैंने थोड़ा-सा बनाना खाया था और मैंने यूट्यूबर से ही ये एडवाइस दी थी कि उन्होंने बोला था कि चॉकलेट खा के रनिंग करना, तो उससे आपको प्यास नहीं लगेगी और शुगर्स होती है तो उससे एनर्जी भी बनी रहेगी। तो इसलिए मैंने रनिंग से पहले एक चॉकलेट खाई थी, स्निकर्स खाई थी मैंने। मेरे को स्निकर्स सही लगी क्योंकि उसमें नट्स भी थे, शुगर तो थी ही बट थोड़े नट्स भी थे क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, तो उससे थोड़ा मेरा पेट फुल हो गया था। तो ऐसे करके मेरा हुआ, देन मैं सेंटर पे पहुंच गई थी 6:30। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि आप 7 o'clock जाओगे तो ही आपकी एंट्री स्टार्ट होगी। आप ऐसा था, आप जाओ, जाते अपनी वेरिफिकेशन कराओ, अपनी चिप्स बंधवाओ एंड रनिंग करना स्टार्ट करो। तो ऐसे ही मैं 6:30 गई थी अंदर। मेरी पहले वेरिफिकेशन हुई, काफ़ी ज़्यादा मतलब 3-4 प्रोसेसेस होते हैं, अब मुझे इतने अच्छे से तो नहीं याद, बट उन्होंने कुछ-कुछ प्रोसेसेस करे थे मेरे। उसके बाद मेरे को चिपटाई करी थी एंड देन वहाँ पे ग्राउंड था और उनको बस ऐसे था कि आपका जैसे मन है, जब मन करे आप भागना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं था कि आपको ऐसे फोर्स कर रहे हैं कि अभी आपको भागना स्टार्ट करना है, वो आपकी अपनी फ्री विल थी। जब आपका मन करे, जितना मन आपका स्ट्रेचिंग करने को करे। बट वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा, वो ऐसे स्ट्रेचिंग वगैरह कर नहीं रहे थे। मैंने तो अच्छे से स्ट्रेचिंग भी करी थी और थोड़ा-सा मेंटली भी प्रिपेयर हुई थी। देन मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट करी, फिर तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, कैसे टाइम निकल गया कुछ नहीं पता चला। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैनेजमेंट वाज़ सुपर्ब। जो वहाँ पे रोड्स थे, वो रोड्स भी बहुत फाइन थे। कोई मतलब बारिश की वजह से कोई भी वहाँ पे पानी वगैरह कुछ भी नहीं था। एकदम स्मूथ रोड जो बोलते हैं वो रोड था, और जो सी वाला टर्न था, सी वाला टर्न भी अच्छा था। यू टर्न भी पता ही नहीं चला कब आया कब निकल गया। और सबसे अच्छी बात मुझे जो वहां पे लगी वो थी वहां का स्टाफ। जैसे जब 300 मीटर्स रह जाता है ना रनिंग कंप्लीट होने से पहले, तो वहां पे एक बड़ी सी वाइट स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे आप टाइम दिखता है आपका। तो जब आप 300 मीटर्स रह जाते हैं तो तभी वो स्क्रीन थोड़ी थोड़ी दिखने लग जाती है। तो वहाँ पे उनका स्टाफ खड़ा था और वो स्टाफ भी इतना मोटिवेट कर रहा था ना आपको कि और तेज भागो, कम करो, करो, करो। मतलब ये चीज़ मुझे कुछ यूनिक लगी कि ऐसे आपको स्टाफ मोटिवेट कर रहा है कि और तेज भागो, और अच्छे से करो। तो ऐसे मेरी रनिंग कंप्लीट हुई। मैंने अपनी रनिंग करी थी 5 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स में, जो कि मेरा अभी तक का बेस्ट टाइम था। यूजुअली मेरा टाइम आता था 5 मिनट 45 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, और मेरा मिनिमम गया था 5 मिनट्स 38 सेकंड्स। तो 5 मिनट 10 सेकंड तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो गया था, बट ये बात सच है, वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा आप और लोगों को भी भागते हुए देखते हो, साथ में जो चल रहे होते हैं वो भी आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि भागो, भागो। तो उससे थोड़ा तो फ़र्क पड़ता है टाइमिंग में। एंड और जब वो सामने आपको स्क्रीन दिख रही होती है, तो वो भी अलग ही मोटिवेशन होता है कि थोड़ा-सा ही भागना है। और मेरे माइंडसेट ये था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, बेहोश हो जाऊँगी, कुछ मरूँगी तो नहीं ना। तो जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ, वो अपना बेस्ट देती हूँ। ऐसे मैंने अपना बेस्ट दिया एंड आई क्वालिफाइड माय पीएसटी विद सैटिस्फाइंग टाइम। तो मैं बाहर गई, मेरी मम्मा को भी ऐसे कुछ वो था कि मतलब ऐसे कुछ डर नहीं था, उनको पता था कि मैं कर ही लूँगी, पीएसटी तो मेरा क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो फिर ये सब हुआ था मेरे पीएसटी में। तो नाउ लेट्स डिस्कस कि अब मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं।
तो एज़ यू नो अभी कुछ नोटिसेस आ रहे हैं बाहर कि जो हरियाणा पुलिस का मेंस वाला एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा। तो मैं थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर तो कर ही रही हूँ। तो मेरी मैथ्स, रीज़निंग वग़ैरह सब अच्छा है, हरियाणा जीके भी मेरी समवॉट ठीक ही है। तो अभी मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि आई विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड आई विल गिव मोर एंड मोर टेस्ट। तो मैंने जैसे ग्रुप सी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने यही किया था। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, उनको एनालाइज़ किया था, अपनी मिस्टेक्स देखी थी कि क्या मेरी मिस्टेक्स हैं, क्या मुझे इम्प्रूव करना है। उनसे भी काफ़ी हेल्प होती है। तो मेरी यही है कि मुझे मॉक्स देना है, दो मेरा कॉलेज भी है तो इतना टाइम तो मैं नहीं दे पाऊँगी कि मैं फुल डे इसके लिए प्रिपेयर करूँ। बट जैसे कॉलेज है, कॉलेज में भी क्लासेस भी होती हैं, कॉलेज के असाइनमेंट्स भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, देन मिड सेम भी होगा। तो मुझे साथ में कॉलेज का भी करना ही है। तो ऐसे मैंने सोचा है कि अभी मैं थोड़ा रिवीजन करूँगी, रिवीजन के साथ-साथ में मॉक टेस्ट लूँगी। मैंने टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट की सीरीज़ ले रखी है, टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, तो उससे आई एम गोना प्रिपेयर। सो ये था मेरा हरियाणा पुलिस पीएसटी का एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया और आई होप ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी था। सो डू लेट मी नो किस टॉपिक के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ।